हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्जुन क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के अपने एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का बहुत ही प्यारा टॉपिक टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वो लोग जाएँ पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में देखेंगे कि जो बेसिक चीज़ें होती है टेक्नोमेट्री की, वो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज। टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखने से पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। हम मानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड एट द बी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे एंगल सी जो है वो हमारा क्या है? थीटा है। तो पार्ट 1 में हमने ये चीज़ सीखी थी कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो आपकी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। एंड क्वेश्चन में जिस भी एंगल की बात की जाती है उसके अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सो यहाँ पे हमने थीटा सी को माना है। सो थीटा के सामने की साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंड जो रिमेनिंग साइड बचती है वो क्या होती है? आपकी बेस होती है। सो ये हमने पार्ट 1 में सीखा था। मैंने आज फिर बता दिया आपको, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एंड जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो बेस हो जाएगी। आइए लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि टेक्नोमेट्री की फैमिली में 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? आइए लिखें। एक होता था साइन थीटा, दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा, एंड एक और होता है टेन थीटा। इनका हम टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे। इसके बाद 3 मेंबर इसके और होते हैं, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, एंड सबसे लास्ट में आपका आता है कॉट थीटा। दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, बहुत ही फेमस है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। टेक्नोमेट्री जो भी बच्चा सीखता है उसको ये फॉर्मूला याद ही होता है। क्या है फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर ये आपको याद है तो आप टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज बहुत आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपका होता है साइन थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो होगी क्या? मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ तो क्लियर होगा आपको। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये वाला रेशियो, डेट मीन्स परपेंडिकुलर। पी का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस है, अगेन पी का मतलब परपेंडिकुलर है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब बेस। तो हमने ये चीज़ हमें याद रहे इसलिए हमने वो फॉर्मूला बना लिया, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोले। बाकी इनका मीनिंग एक्चुअल यही है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या बता रहे हैं आप। हमें ये चीज़ याद रहे आसानी से, इसलिए हमने इसको फॉर्म किया है। ठीक है। तो जो पहला आपका मेंबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो रेशियो क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। क्या होगा? पी अपॉन एच। अब हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है यहाँ पे पी क्या है? परपेंडिकुलर आप कौन सी साइड है? ए बी साइड है। सो आप क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? ए सी साइड है। तो जो टेक्नोमेट्री का रेशियो आएगा क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। एंड ये होता क्या है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आगे चलते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? आइए जानते हैं। तो इसके आगे जो भी ये वाला रेशियो दिया है ये आपका होता है कॉस थीटा का रेशियो। डेट मीन्स ये आपका हो जाएगा बी अपॉन एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल में बेस कौन सी साइड है आपकी। सो आप कहेंगे सर बी सी आपकी बेस है, एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? ए सी आपकी हाइपोटेन्यूज है। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड अगर कोई ट्रायंगल दिया है तो उस ट्रायंगल में जो भी बेस होगा उसकी लाइन बी सी हो गई, एंड जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी हो गई। सो इस तरह हम कॉस थीटा का लिख सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? टेन थीटा। एंड ये रहा टेन थीटा का रेशियो सबसे लास्ट में, पी अपॉन बी। क्या होगा? पी अपॉन बी। पी फॉर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? आप कहेंगे सर ए बी साइड है। देन बी फॉर होता है बेस। बेस कौन सी साइड है? आप कहेंगे बी सी साइड है। सो ये भी रेशियो लिख गया। सो आप इस तरह, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बहुत आसानी से टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, कॉसेक थीटा। अब जो कॉसेक होता है, हमने बात की थी, जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। सो जो ये रेशियो दिया है इसको पलट के लिख देते हैं। डेट मीन्स इस रेशियो का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। डेट मीन्स क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो अब यहाँ से स्टार्ट करिए। जो साइन थीटा था वो क्या होता था? पी अपॉन एच होता था। जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो
जो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी, क्या होगी, एच अपॉन पी, वही तो मैंने लिखा है। एंड एच अपॉन पी क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एच क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज AC साइड है तो AC लिख दीजिए, एंड परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, AB साइड है तो AB लिख दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल फॉर्म करके लिख दें तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। डेट मीन्स एच अपॉन बी क्या हो जाएगा आपका, कॉस सेक थीटा हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती तो अपना फॉर्मूला है सबसे अच्छी बात, ये था, ये क्या था, कॉसेक थीटा की वैल्यू, अब ये क्या हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, एच अपॉन बी, मैंने एच अपॉन बी लिखा है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, आप कहेंगे सर AC साइड है, एंड बेस कौन सी साइड है, आप कहेंगे BC साइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड सबसे लास्ट में आपका क्या बचता है, कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो आपके टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। एंड सबसे लास्ट में ये भी बचता है B अपॉन पी, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है, BC है, BC एंड परपेंडिकुलर क्या है, AB है, सो AB। सो यहाँ से क्या निकल आएगा, BC अपॉन AB। सो ये होते हैं आपके टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। इनको याद करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ऑर्डर याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। अब कॉसेक का नंबर आता है तो नीचे से स्टार्ट करिए, कॉसेक सेक एंड कॉट। सो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये याद करिए, इसको जब पेपर हो साइड में कहीं लिख लीजिएगा, और जो वैल्यू पूछे घर से दे के आप बना सकते हैं। तो ये होता है टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज का कॉन्सेप्ट। अब हम सीखेंगे कि इनका क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो हम आज NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 की जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स लगभग सारे सीख लिए हैं। सो हम क्वेश्चंस करेंगे, और जैसे जैसे कोई नई चीज़ आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा आगे। जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, NCERT क्लास 10th। ठीक है, आइए सीखते हैं क्वेश्चन। बहुत मज़ा आने वाली है। मैथ्स का ये इतना अच्छा टॉपिक है कि बस आपको इसके बेसिक्स याद रखने हैं, और चाहे जो क्वेश्चन आए, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आए, बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है आपका, और जो कि राइट एंगल B पे है, राइट एंगल B पे है, ठीक है। उसके बाद एंड AB की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, AB वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, एंड BC की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन ए कॉस ए, साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, एंड क्या फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है, एंड कॉस सी भी फाइंड करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये है फर्स्ट पार्ट और ये है आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड पार्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया है, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC फॉर्म करेंगे, कर लेते हैं साइड में। अभी आपको मज़ा आने वाली है, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है वही सब यहाँ यूज़ होगा। ABC राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, B पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होगी, H होगी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, AB की वैल्यू 24 दी है, बहुत अच्छी बात है। BC की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 गिवन है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो हमने पार्ट 1 में सीखा था, अगर ट्रायंगल में किसी भी साइड की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और पहले उस साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय
पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फाइंड क्या करना, हाइपोटेन्यूज, अच्छी बात है, ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। सो ओवरऑल ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 5 15 होता है, 11 1 12 625 आ जाएगी। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बट अपने को लाना क्या है ए सी की वैल्यू, सो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 625 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ट्रायंगल में किसी भी साइड की लेंथ नहीं दी जाएगी तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पहले उस ट्रायंगल की वो साइड निकालेंगे। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं दी गई थी तो हमने पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया है, मार्कर नहीं चल रहा है वाला। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है साइन ए, साइन ए बहुत आसान है। अब यहाँ पे कौन से एंगल की बात की जा रही है, एंगल ए की बात की जा रही, गौर करने वाली बात। सो जो ए एंगल ए है इसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, भूलिएगा मत। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिसको याद नहीं है वो ऐसे लिख लेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होगी। आइए देखते हैं ट्रायंगल में। देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे एंगल होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी एंगल लिया जाएगा उसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ये बात याद रखिएगा। अब इस ट्रायंगल में एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के अपोजिट कौन है 7, तो 7 इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है 25 आ जाएगी। सो ये आपका हो गया साइन ए की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अच्छी बात है। बेस क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल में यहाँ भी देखिए एंगल ए की बात की गई है तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर होगा तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। बेस 24 है एंड हाइपोटेन्यूज क्या होती है 25 है। तो ये आपका निकल आया साइन ए एंड कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन है आपका साइन सी, क्या है साइन सी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे एंगल आपका क्या हो गया है चेंज हो गया है, यहाँ पे एंगल आपका चेंज हो गया है, यहाँ पे साइन सी की बात कर रहे हैं। डेट मीन्स अब ये वाला एंगल देखना है, कौन सा एंगल देखना है ये वाला एंगल देखना है। क्वेश्चन में जिस भी एंगल की बात की जाएगी उसके अपोजिट वाला एंगल, अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी परपेंडिकुलर होगी। सो एंगल सी के अपोजिट कौन सी है ए सी, तो यहाँ पे ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और पिछले वाले क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। पार्ट 1 जाके देखिए, जिन भी बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, कभी ये हो रहा है परपेंडिकुलर कभी ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो पहले आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, देन आप ये वाला वीडियो देखिएगा। सो आइए करते हैं साइन सी, साइन सी डेट मीन्स इसके अपोजिट साइड कौन सी है 24, तो 24 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 25 हो जाएगी। एंड फिर क्या है कॉस सी निकालना अपने को, कॉस सी इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या बन चुकी है परपेंडिकुलर बन चुकी है, तो जो साइड रिमेनिंग बची वो क्या होती है बेस होती है 7/25। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है, सब खेला किसका है एंगल का खेल है इसमें। यहाँ एंगल ए की बात की गई तो एंगल ए की जो अपोजिट होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यहाँ एंगल सी की बात की गई तो एंगल सी की जो अपोजिट होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर दिया है पी क्यू आर, वर्टेक्स चेंजेस के, फिर से ही बना लेते हैं जल्दी से। ट्रायंगल पी क्यू आर है, कोई बुक में फिगर आपके बना हुआ है, ठीक है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एंड क्यू पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और ये साइड आपकी 12 है एंड ये कितनी है 13 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको
tan P माइनस कॉट आर माइनस कॉट आर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइडों की लेंथ पता होनी चाहिए, बट यहाँ फिर वही एक साइड की लेंथ हमें नहीं पता है। तो साइड की लेंथ पता करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो आइए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 के सामने पी आर, तो ये इसकी हाइपोटेन्यूज होगी, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर अपने को पता है कितना है 13, सो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या है 13, अब पी आर का स्क्वायर है, डेट में 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पी क्यू कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर। देखिए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इसलिए बताता हूँ, जिन बच्चों को ये चीज़ पता है उन्हें लगता है कि सर बहुत धीरे क्वेश्चन वो करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए हमें एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज़ी करेंगे, तो इसमें आप ये मत लाइए कि सर बहुत धीरे बताते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हमेशा आप तैयार रहेगा आपको। अगर जल्दबाजी से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, भूल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पी क्यू कितना था 12 था, फाइंड क्या करना है क्यू आर, इसको ऐसे ही रखूँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस 12 को इधर ले आइए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 और माइनस 44 कितना हो जाएगा, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, 25 इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये कितना आ गया 5 हो जाएगा। तो हमें क्यू आर की साइड भी फाइंड कर ली है। आगे चलते हैं, अब बस खत्म क्वेश्चन, अब क्वेश्चन खत्म आपका। कैसे खत्म, देखिए tan P निकालना है। यहाँ पे एंगल P की बात की गई है, डेट मीन्स P के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए। फिर अगर एंगल P की बात करते हैं तो P के केस में जो परपेंडिकुलर क्या होगा 5 होगा, तो 5 हो गया। बेस क्या होगा 12 होगा। भाई 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होगी ना, वो तो फिक्स है, माइनस। अब यहाँ पे एंगल R की बात कर रहे हैं। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल R की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब इस एंगल के सामने जो भी अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, फिर से देखते हैं। कॉट R की बात की गई है तो एंगल R के सामने परपेंडिकुलर होगा, डेट मीन्स ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। ये बची हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। तो B अपॉन P लिखना है, तो पहले बेस लिखना है 5, देन परपेंडिकुलर लिखना है 12। 5/12 प्लस का और माइनस का 5/12 कितना आ जाएगा, 0 आएगा। सो एटलीस्ट इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चीज़ें बहुत आसान है, पर हमें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। कोई बीच में आके वीडियो देखेगा तो उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin A इक्वल टू 3/4, sin A इक्वल टू 3/4 दिया है। एंड कैलकुलेट, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट फाइंड करना है आपको cos A tan A। cos A फाइंड करना है, tan A फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस तरह की चीज़ आपको दी जाएगी तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करिए खट से, ABC अपने आप कर लीजिए जल्दी से, ABC, B पे 90 डिग्री फॉर्म कर लीजिए। B के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगी,